तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं हूं अंकित आनंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों आज का हमारा क्लास होने वाला है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, आपने सही सुना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण कितने होते हैं, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तरंग क्या है, तरंग के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी टॉपिक को हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, देखिए जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कई बार की बात छोड़ दोस्तों, हर साल लगभग मैं देख पाता हूं, जहां तक होता है कि हर साल लगभग हर साल में प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए, अगर ना समझ में आए फिर मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक परिभाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए या लौट जाता है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, क्लियर हो गया। प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं, कोई रोशनी आती है, कोई प्रकाश आता है और आने के बाद किसी वस्तु में टकरा करके फिर उसी वापस में चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब कोई प्रकाश आया और किसी चिकनी सतह से टकराया और टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वो क्या हुआ, लौट गया। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक तो आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक समतल दर्पण है। क्या है दोस्तों, समतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, इसको समतल दर्पण बोलते हैं। और देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जो नीचे पेंट हुआ होता है, समतल दर्पण के नीचे जो पेंट हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वो किस चीज़ से पेंट होता है। इसको मैं आपको समझा दूं कि ये जो पेंट हुआ होता है नीचे, ये किस चीज़ से पेंट हुआ होता है। तो दोस्तों ये पेंट हुआ होता है किससे, सिल्वर और ब्रोमाइड से। किससे, सिल्वर और ब्रोमाइड से। ब्रोमाइड ये हो गया, सिल्वर ये हो गया। ठीक है, तो सिल्वर और ब्रोमाइड को मिला करके इस सतह को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो अभी आपने ये जान लिया कि जो दर्पण होता है, जो क्या होता है, दर्पण, यानी ये दर्पण है लेकिन समतल दर्पण है। ठीक है, अभी जो आप देख पा रहे हैं नीचे जो रेखा आ रही है
ये समतल दर्पण है। दर्पण तो है लेकिन दर्पण में समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है कि ये एकदम सीधा, एकदम प्लेन, ठीक है, तो उससे ही बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, अभी आपने इसको समझ लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। और नीचे जो पेंट हुआ होता है दोस्तों, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, यानी जिस चीज़ से ये पेंट हुआ होता है तो उसे बोलते हैं AgBr। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Br का मतलब होता है ब्रोमाइड। ठीक है, अभी आपने इसको जान लिया समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, आइए अब यहाँ आ जाते हैं। ये क्या है, सूर्य की रोशनी है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सूर्य की रोशनी। मान लीजिए ये सूर्य का जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो आ रही है। क्या हो रही है, सूर्य का रोशनी जो है ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो ये रोशनी जो आ रही है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे ही बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। इसको देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित, आपतित किरण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। ठीक, यहाँ मीनिंग मैंने गलत कर दी। ठीक है, इंसिडेंस, इंसिडेंस रे। ठीक है, इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण बोलते हैं इसको, आपतित किरण। अभी आपने इसको क्या किया, समझ लिया। यहाँ से जो रोशनी आ रही है और आ रही है और कहाँ टकरा गई, किसी समतल दर्पण पे। यहाँ जो बिंदु बढ़ना है ये समतल दर्पण, यहाँ से आती है और यहाँ क्या हुई, टकरा गई। ठीक है, तो यहाँ से जो सूरज आ रही है, सूरज नहीं आ रही जी, सूरज की रोशनी आ रही है ना। कोई वस्तु है तो उस चीज़ का, उस वस्तु का, मान लीजिए यहाँ कोई टॉर्च है। ठीक है, यहाँ अगर टॉर्च रखेंगे तो उसको वस्तु भी बोलेंगे ना। तो वहाँ जो टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी जो आ रही है, टॉर्च की जो रोशनी आ रही है, और उस रोशनी को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आपने जान लिया ये जो सूरज की किरण आती है, सूरज की रोशनी आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली रोशनी को आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक जो रोशनी आई और एक समतल दर्पण पे क्या हुई, टकरा गई। कहाँ टकरा गई दोस्तों, समतल दर्पण पे। जब वो समतल दर्पण पे टकरा जाएगी तो दोस्तों जो रोशनी आ रही होगी, सूरज की हो या फिर किसी टॉर्च की हो, वो उसी दिशा में, उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, समतल दर्पण पे टकराई और क्या हुआ, वापस उसी दिशा में क्या हुआ, लौट गया। ठीक है, जो लौटता है रोशनी उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अभी आपने जान लिया आपतित किरण और परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिव किरण। ठीक है, यानी रे का मतलब होता है किरण, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, अभी आपने क्या जान लिया कि यहाँ से जो सूरज आ रहा है उसको आपतित बोलते हैं, और टकराने के बाद जब वापस चला जाता है तो उसको परावर्तित बोलते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं ये क्या है। ये बीच में जो है खंभा जैसा खड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है दोस्तों, देखिए ये होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। ये क्या होता है दोस्तों, अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। ठीक है, अभी आपने ये भी जान लिया कि इसको बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मल।
ठीक है, अभी आपने इस डायग्राम की मदद से इतना तो समझ लिया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई चित्र आया, यहाँ से कोई रोशनी आया, समतल दर्पण पे टकराया और टकराने के बाद उसी क्रम में वापस लौट गया, तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित। और आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित। ठीक है, आपतित आने वाली, परावर्तित जो बह रही हो। ठीक है, और अभिलंब, अभिलंब क्या होता है दोस्तों, अभिलंब उस बिंदु को बोलते हैं जिस बिंदु से वो प्रकाश दूसरी दिशा में वापस जा रही हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश आ रही है और यहाँ बिंदु पे क्या हुआ, प्रकाश टकराई और ये प्रकाश इधर घूम गया। ठीक है, ये प्रकाश इधर घूम गया, लेकिन ये जो बिंदु है जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है दोस्तों, वो होता है अभिलंब। अभिलंब करता है इन दोनों को अलग। ठीक है, ये अभिलंब जो रेखा है ये बस इतना दर्शाता है कि जो ये दोनों का रोशनी है, जो पार्ट है, ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें कुछ और क्या समझते हैं दोस्तों। देखिए, इसके बीच में क्या बनता है दोस्तों, कोण। क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक, इसके बीच में क्या बनता है, कोण। इसको बोलते हैं, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आई। ठीक, यहाँ आर चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। अभी समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, आपतित कोण। इसके बीच में जो कोण बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं इसको, आपतित कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। और यहाँ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं परावर्तित कोण। ठीक, परावर्तित कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक, इसको आपतित कोण, इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल, और इसको बोलते हैं परावर्तित कोण, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अभी आपने इसको क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, ये क्या कर लिया आपने, इसको समझ लिया आसान से आसान तरीके में। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसको फटाफट से बता पाएंगे, आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए, कहता है एक किरण समतल तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, इसका मतलब कोई समतल दर्पण है। ठीक, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं खोल ले रहा हूँ। ठीक है, ये मार्कर के ढक्कन को देखिए, अभी आपने इसको देख लिया। ठीक, ये क्या बन गया, समतल बन गया। क्या है ये, समतल। देखिए, एक किरण समतल तल से 50 डिग्री कोण बनाती है। ठीक, तो कोई समतल सतह है, वहाँ से किरण कितने तल का कोण बनाती है, 50। ठीक, तो ये बिंदु होगी। ठीक, तो ये क्या होगा, अभिलंब होगा, है ना, ये जो तिरछा हो रहा है। ठीक है, आप अपने से इसको अच्छे से करिएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, अभिलंब। ठीक, अब देखिए ये कहता है एक किरण समतल तल से 50 डिग्री का कोण बनाते। कोई यहाँ किरण है वो आ रही है। ठीक, आ रही है और यहाँ से, ये तो समतल है ना, समतल ये ही, यहाँ से लेकर के इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों, तो 50 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 50 डिग्री का। ठीक है, तो उसके आगे क्या कह रहा है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले कोण का मान क्या होगा, जो
इस साइड आएगा। ठीक है, तो इस साइड का जो कोण है उसका मान क्या होगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसको कि इसका मान क्या होता है। ठीक, तो देखिए समतल तल से आपतित किरण जो है आ रही है और उसके बिंदु तक आने के बाद, उसके बिंदु तक मतलब यहाँ से प्रकाश आ रही है और बिंदु तक जैसे ही पहुँची उन्होंने कितने डिग्री का कोण बना लिया, 50 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, तो ये सभी को मालूम होगा कि जो यहाँ अभिलंब होता है और जो समतल होता है, इसके जो बीच में कोण बनता है तो वो बनता है दोस्तों कितने, 90 अंश का। ठीक, 90 अंश मतलब डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बना हुआ है तो उसको हम देखेंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ हल। क्या लिख दिया हमने, हल लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए जो ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हमने क्या किया है, लिख लिया है। ठीक, तो इस कोण को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें केवल माइनस करना है और जो ये वाला कोण है इसको आसानी से घटा देना है। ये वाला कितना था, 90 डिग्री, ये 50 डिग्री। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया कि इस कोण का जो मान है वो 40 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हाँ आप लिख सकते हैं 40 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री, और ये वाला कोण 50 डिग्री का ऑलरेडी है। ठीक है, तो जब ये 40 डिग्री का है, ठीक 40 डिग्री का कोण है ये वाला, तो जाहिर सी बात है कि जो परावर्तन कोण होगा वो भी 40 ही डिग्री का होगा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा इक्वल होता है। ठीक, देखिए I = R। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ये क्या है, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का। ठीक, तो अभी आपने इसको जान लिया, I का मान कितना है, 40 डिग्री, और R का मान कितना है, 40 डिग्री। ठीक, वैसे ही जो 50 डिग्री का मान था, यहाँ भी 50 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, 50 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अभी आपने देखा था इस अभिलंब से और समतल दर्पण के बीच जो कोण बना था वो था 90 अंश का, यानी 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ भी उतने का ही बनेगा। ठीक, 90 डिग्री। ठीक है, अभी आपने इसको समझ लिया। कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि जितना कोण इस साइड बनेगा उतना ही कोण इस साइड बनेगा, इससे कभी अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, अभिलंब के इस साइड जो कोण बनेगा अभिलंब के उस साइड भी वही कोण बनेगा, उससे अलग कोण नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से मैं आपको समझा दिया कि जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं इसी तरीके से हल किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इससे आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, यानी इस पार से उस पार जब जाता है तो उसके बीच जो गति होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो था उसमें जो प्रकाश होता था, रोशनी होती थी, वो एक दूसरे को पार नहीं कर पाती थी, वो टकरा करके वापस चली जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, इसमें जब प्रकाश आएगी किसी
समतल सतह तो नहीं होनी चाहिए, समतल सतह तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब समतल रहेगा तो वो टकरा करके वापस जाएगी, है ना। तो यहाँ जो होगा वो समतल सतह नहीं होगा, वो ठोस होगा, लेकिन वो क्या होगा, रोशनी को आर पार कर जाएगा, यानी जो प्रकाश होगा उसको इस तरफ से उस तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इस डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी जो आप नीचे देख पा रहे हैं ये एक नदी है। क्या है दोस्तों? ये एक नदी है। समुद्र ले लीजिए या कोई नदी ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी उदाहरण ले लीजिए, लेकिन इसको मान लीजिए ये एक नदी है। ठीक है, ये नदी है, लेकिन ये क्या है, नदी के ऊपर वाली सतह, नदी के ऊपर वाली क्या है, सतह है ना। आप देख पा रहे होंगे कोई नदी में, ठीक है, तो जहाँ तक पानी लगा होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं ना। उसके ऊपर भी प्रकाश होते हैं और नीचे भी प्रकाश होते हैं, लेकिन नीचे जो प्रकाश होती है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 मीटर तक ले जा पाएंगे उस प्रकाश को। ठीक है, मान लीजिए कोई समुद्र है, अगर आप समुद्र में देखेंगे तो समुद्र में मैक्सिमम 200 मीटर ही तक क्या होता है, रोशनी जा पाती है। 200 मीटर के बाद आप उसमें अंधेरा देख पाएंगे, उसमें रोशनी या किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं जा पाएगा, है। ठीक है ना। तो देखिए ये जो है एक समुद्र है, समुद्र के नीचे जो है मैक्सिमम जो होता है कितना, 200 मीटर, केवल 200 मीटर अंदर तक ही आप प्रकाश को देख पाएंगे। उसके जो नीचे होगा वो डार्क रहेगा, डार्क मतलब होता है अंधेरा। ठीक, इतना आपने जान लिया। देखिए ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से प्रकाशित हो रहा है, यानी यहाँ से सूर्य रोशनी दे रहा है, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित, है ना। क्या बोलते हैं, आपतित। लेकिन यहाँ प्रकाश का परावर्तन जो है परावर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन है, उसका उल्टा। ठीक है, तो ये नदी में जाएगी, ये नदी में जब जाएगी रोशनी तो मैक्सिमम कितने जाएगी, 200 मीटर। इसके बाद आप इसके अंदर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसी भी प्रकार की प्रकाश को टकरा करके वापस उस दिशा में नहीं भेजती, ठीक है, बल्कि उसको अंदर अपने ग्रहण कर लेती है ना। यहाँ से प्रकाश आता है तो प्रकाश वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेता है ना। तो वो इस तरफ से उस तरफ प्रकाश जो है चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हमने समझ लिया आसान तरीके में। ठीक है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है विरल माध्यम और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है हमारा सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है विरल रेरल और दूसरा होता है सघन डेंस। ठीक है, डेंस इंग्लिश में कहते हैं और सघन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं विरल माध्यम क्या है। ठीक है, कहता है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, कोई क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, और जैसे ही उसकी रोशनी यानी जो प्रकाश की रोशनी आ रही है वो विरल माध्यम में है। विरल माध्यम उसको बोलते हैं जो पानी के बाहर होता है ना, जहाँ हवा व एयर वर रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सघन एरिया में क्या होता है, प्रवेश करता है। सघन का मतलब होता है घन एरिया में, जैसे कि जो नीचे पानी होगा वो घनी एरिया होती है ना, जैसे ही उसमें वो प्रवेश करेगी तो उसका जो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी जो रोशनी होगी वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम या चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है ना, ये सूर्य क्या प्रकाश है और नीचे आप समुद्र देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समुद्र ही मानिए, ठीक है, या नदी मान लीजिए, आपकी इच्छा जो चाहे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश है, ये आई इसकी रोशनी, सूर्य नहीं आया जी, इसका रोशनी यानी प्रकाश आया
तो यहाँ जहाँ वो समुद्र का तल है, समुद्र का तल मतलब जहाँ तक उसकी पानी है, ठीक, तो वहाँ से ये जैसे ही पानी के अंदर प्रवेश किया, ठीक, पानी के अंदर जैसे ही ये प्रवेश किया तो इसका जो प्रकाश का रोशनी था वो अभिलंब की ओर झुक गया। इसको देखिए जाना था सीधे, लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया, है ना। तो ये हो गया विरल माध्यम। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कांच का ग्लास होगा, ठीक है, अगर उसमें आप किसी कांच का ग्लास होगा, उसमें एक गिलास पानी लीजिए और उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए, तो पेंसिल जो होगा तिरछा दिखेगा, है ना। एक एग्जांपल मैं आप और बता दूं आपको, कोई गिलास है, गिलास में कोई सिक्का डाल दीजिए या बाल्टी में कोई सिक्का डाल दीजिए, उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक्चुअल जगह पे नहीं दिखेगी, है ना। जो आकाश में तारा टिमटिमा रहा होता है, अगर हम उसे देखें तो उसको एक्चुअल जगह पे नहीं देख पाएंगे, जहाँ उसका मेन स्थान होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे, है ना। तो किसके कारण होता है, विरल माध्यम के कारण होता है ना। तो वो क्या होते हैं, विरल माध्यम, जिसको हम एक जगह नहीं देख पाते हैं वो विरल माध्यम होता है ना। कोई ग्लास होगा, देखिए मेरे पास ग्लास है लेकिन कांच का नहीं है ना, तो ये पेंसिल होगा और ये पेंसिल है, पेंसिल को आग इसमें डालेंगे, ठीक, इसमें जैसे ही आप डालेंगे तो पता चलेगा कि जो हमारा पेंसिल है वो तिरछा दिखाई दे रहा है ना। जिसको हम एक जगह पे, निश्चित जगह पे नहीं देख सकते, वो विरल माध्यम होता है, ठीक। विरल माध्यम आपने जान लिया, तो आइए अब जान लेते हैं सघन माध्यम क्या होता है ना। विरल माध्यम के हमने कई सारे ऑप्शंस या एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, आप समझ ही पाए होंगे। पेंसिल, कोई ग्लास है कांच का, उसमें पानी डालिए, पानी डालने के बाद आप पेंसिल को डालेंगे तो तिरछा दिखेगा, एक्चुअल जगह पे नहीं दिखेगी। जो आकाश में तारे देखते हैं, आप सोच रहे हैं उसको हम देख पा रहे हैं, नहीं, तो आप नहीं देख पा रहे, वो दूसरी जगह है और हम देख रहे हैं दूसरी जगह, ठीक। और ऐसे ही बाल्टी हो या फिर कोई ग्लास हो, उसमें सिक्का डालें, सिक्का डालने के बाद उसको अगर आप देखो तो थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना। तारा, इसका एग्जाम्पल आप इधर देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लास का एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, फिर उसके बाद क्या देख पा रहे होंगे, किसी बाल्टी में उभरे हुए सिक्के के जैसे एग्जाम्पल्स देख पा रहे होंगे, जो कि इस साइड देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं सघन माध्यम क्या है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, विरल माध्यम के बारे में, अब पढ़ लेते हैं सघन माध्यम के बारे में, ठीक है। देखिए सघन माध्यम कहता है जब कोई प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है, क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से वह दूर हट जाता है। कौन, प्रकाश जो होता है अभिलंब से दूर हट जाता है ना, ये होता है अभिलंब। क्या होता है दोस्तों ये अभिलंब, इसको तो मैंने बता दिया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ ही रहे होंगे ना। तो ये होता है अभिलंब, अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये प्रकाश का किरण है, रोशनी है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये सूर्य का जो रोशनी है, प्रकाश यहाँ आ रही है, ठीक है। इस बिंदु से ये दूर हट जा रही है, ये अभिलंब है, इससे दूर हट जा रही है। विरल माध्यम में क्या थी, उसके ओर झुक जाती थी, है ना। तो उससे उल्टा है, विरल माध्यम में इसके साइड झुकता था और सघन माध्यम में इससे दूर हट रहा है ना। तो इसको यहाँ आना था, ये यहाँ चला गया, ठीक है। इसको इस सीधे पे आना था, लेकिन ये सीधे पे ना आ करके इन्होंने क्या किया, इसको दूर कर दिया, ठीक है, ये दूर हट गया। तो कहने का मतलब जो प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है उसे क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। और जो प्रकाश का जो किरण होता है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है तो वो विरल होता है, ठीक। अभी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सेम एग्जांपल रहने वाले हैं, कोई चेंजेस वगैरह नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।